हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेस करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको बताया था कि जो सिलेबस का मेन पार्ट जिसको रखा गया है, जिसको हटाया गया है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में क्या रखा गया है और क्या हटाया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। अब ये नंबर सिस्टम में यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि मतलब पाठ का नाम यानी नेम ऑफ चैप्टर। ठीक है, अब सीमित पाठ्यक्रम है तो चयनित पाठ का नाम यानी कि जो मतलब उस चैप्टर का नाम जिसको हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो जो यहाँ रखना है यहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो वो नंबर सिस्टम आपको मतलब रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है, यहाँ समझना है कि नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम बोल रहा है, मतलब जिसको सेलेक्ट नहीं किया गया, जिसको हटा दिया गया। मतलब ये नंबर सिस्टम में कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन क्वेश्चन को हटाया गया इसके बारे में यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि इसको सेलेक्ट किया गया, इसको यहाँ से हटाया गया है। ठीक ना, इस बात को समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किस किस को हटाया गया है, यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला कि क्वेश्चन नंबर 1 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आप लोग किताब खोल लीजिए, देख लीजिए कि 1.1 एक्सरसाइज निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ है। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 को काटिए और क्वेश्चन नंबर 4 को काटिए। बाकी बात आप लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा, बाकी बात सब आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या है यहाँ पे कि एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल, मतलब पूरी तरह से सारा मतलब कम्प्लीटली हटा दिया गया एक्सरसाइज 1.2 को, सिर्फ एग्जाम्पल को छोड़ के। एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक ना, एक्सरसाइज 1.2 का। अब एग्जाम्पल ऑफ 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का। अब देखिए 1.3 में क्या है, एग्जाम्पल 10 हटा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9 और रिलेटेड एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज था इससे वो हटा दिया गया है 1.3 का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब रियल नंबर को नंबर लाइन में हम लोग जो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक ना, एक्सरसाइज 1.4 का विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स सबको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन बोलता है 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हटा दिया गया है। काट देना है इस तरह से करके आप लोग को। अब नंबर सिस्टम खत्म हो गया, पॉलिनोमियल में आते हैं। पॉलिनोमियल को रखा गया है, आपको पॉलिनोमियल से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हटाया गया। एग्जाम्पल 18, 21, 24 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 5 to 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 हटाया गया, उसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद जो है 8 to 16 डायरेक्टली हटा दिया गया एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 जो है देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है कम्प्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। अब देखते हैं इसमें से एक्सरसाइज जो 4.1 है, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हटाया गया है। एक्सरसाइज 4.3 में ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज मतलब ग्राफ को हटा दिया गया, हालांकि हम तो ग्राफ तो बताए नहीं थे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक्सरसाइज 4.4 में से। ठीक है, 4.4 में से इस जो एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो पैरेलल होते थे उस इक्वेशन को भी हटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब ये चैप्टर नंबर 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या क्या हटाया, तो देखते हैं 5.1 में से क्या बोला है कि एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7, ठीक है, इस सबको हटा दिया गया है 5.1 से। ठीक है, इसी तरह 5.2 से बोला है कि एक्सरसाइज 5.2 विथ एग्जाम्पल्स, बोलता है इक्विवेलेंट वर्सन ऑफ फिफ्थ यूक्लिड एक्सियम, इसको फिफ्थ यूक्लिड एक्सियम को हटा दिया गया एक्सरसाइज 5.2 से। अब आते हैं लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ 3 मतलब 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 एक्सरसाइज 6.2 को हटा दिया गया।
फिर एक्सरसाइज 6.3 से क्या क्या हटाया गया, सो देखिए एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर 4, 6 ऑफ 6.3 इतना हटाया गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को डायरेक्ट हटा दिया, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये सब डायरेक्ट हटा दिया गया किससे, एक्सरसाइज 7.1 से। ठीक है, अब आते हैं 7.2 की तरफ। 7.2 में देखते क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 8, 6, 7, 8 ये तीनों हटा दिया गया। ठीक है, 7.2 से 7.3 से क्या हटाया गया, सो देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 to 5 मतलब 3, 4, 5 ये भी काट के हटा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 7.4 में इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.4 विथ एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब एग्जाम्पल आएगा नहीं कंसेप्ट आएगा, लेकिन ये जो 7.4 है इस टोटली हटा दिया गया। ठीक है, आते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा कि आप देख सकते हो 8.1 में टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एग्जाम्पल 4, 5, 8 to 12 सब ये सारा चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 8 to 12 सब हटा दिया गया, और ये 4, 5 एग्जाम्पल हटा दिया गया 8.1 से। इसी तरह 8.2 से क्या एक्सरसाइज 8 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग कंसेप्ट विदाउट प्रूफ्स, ये सारे को हटा दिया 8.2 को। अब 9 पर आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें से 9.2 से क्या किया है, एग्जाम्पल 2 को हटा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसी तरह आते हैं उसी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में क्या है, कंसेप्ट विदाउट प्रूफ ये सब को हटाया गया। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 9.3 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 to 16 को हटा दिया गया। देखिए 6 to 16 ये तो लगभग ख़त्म ही हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 to 16 को डायरेक्ट हटा दिया गया, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं सर्कल की तरफ। एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4, 10.4 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल कंसेप्ट विदाउट प्रूफ्स, मतलब एक्सरसाइज कंसेप्ट जो सिर्फ आएगा 10.1 से ही आने वाला है, बाकी बाद 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज को ही हटा दिया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में। एक्सरसाइज 11.2 विथ एग्जाम्पल को हटाया गया। कंस्ट्रक्शन से 11.2 जो है उसको हटाया गया है, बाकी 11.1 आएगा। हीरोज़ फार्मूला पढ़ते हैं, तो हीरोज़ फार्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 को हटाया गया, 1 to 3 को। एक्सरसाइज 12.2 विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.2 को हटा ही दिया गया टोटली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आते हैं। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 रिलेटेड 13.1 से 4 to 8 हटा दिया गया डायरेक्ट, और एग्जाम्पल 2 हटाया गया। 13.2 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 to 11 हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है, एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हटाया गया, और 13.4 से क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 को हटाया गया, और क्वेश्चन नंबर 4 to 9 को हटाया गया। इसी तरह क्या है, एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 5 to 9 को हटाया गया है, देख लीजिए। इसी तरह 13.6 से क्वेश्चन नंबर 4 to क्या 8 को हटाया गया, और 13.7 से 4 to 8 को हटाया गया, 13.8 से 5 to 10 को हटाया गया, इतना सारा हट गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, 14.1 से डायरेक्ट एक्सरसाइज को हटा दिया गया, 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हटाया गया, 5 to 9 क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 14.3 से हटाया गया, 14.4 से क्वेश्चन नंबर 4 to 6 हटाया गया। आते हैं फिर प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 5 to 13 को हटाया गया, कहाँ से 5 to 13 को हटाया गया एक्सरसाइज 15.1 से। अब आते हैं देखिए पार्ट का नाम हो गया यहाँ पे देखिए गति। अब ये है साइंस के लिए। ठीक है, ये मोशन जो है, मोशन से क्या क्या गति का ग्राफीय प्रदर्शन ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन को हटाया गया। एक समान गति का वृत्तीय मतलब गति जो है यूनिफॉर्म मोशन का जो सर्कुलर मोशन होता था ये हटाया गया। ग्राफीय विधि से गति का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन से निकालते थे, ये भी हटा दिया गया, सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या कहा है कि बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या है कि संवेग का संरक्षण को हटा दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हटा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्या है गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशन कहते थे। ग्रेविटेशन से प्रणोद तथा दाब को हटाया गया है, मतलब प्रेशर इस सब को हटा दिया गया है।
और क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को हटा दिया गया, ऊर्जा का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है। कहाँ से? ये है वर्क एंड एनर्जी से। अब आते हैं इधर क्या है, नेम ऑफ चैप्टर दिया हुआ है और सेलेक्ट किया गया है या डिलीट किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे आसपास के पदार्थ मतलब कि मैटर इन आवर सराउंडिंग सेलेक्ट किया गया है, इससे आएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या बोलता है कि मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो चैप्टर था वो डिलीट कर दिया गया। यहाँ परमाणु अणु मतलब क्या बोलता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट किया गया है। परमाणु संरचना मतलब कंस्ट्रक्ट मतलब क्या है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सेलेक्ट किया गया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई जो है इसको सेलेक्ट किया गया है। टिश्यूज़ को, ये टिश्यूज है, इसको सेलेक्ट किया गया है। जीवों में विविधता, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया गया। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको सेलेक्ट किया गया है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल, इसको सेलेक्ट किया गया। प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेस को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया है। सब पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह प्राकृतिक संपदा हो गया, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है, इसको क्या किया गया, डिलीट किया गया है। ठीक ना, तो ये तो डिलीट किया गया, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपको सारे मतलब मैथ और साइंस के जो भी कंसेप्ट थे और जो भी सिलेबस में जो डिलीट किया गया है, जो सेलेक्ट किया गया, इसके बारे में बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।